हेलो, वेलकम टू पीएससी पंचायत। आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। ओके, तो आज है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, एसिड कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीकर एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनका भी वीक बेसिस, वीक स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। फिर सॉल्ट्स क्या होते हैं एंड पीएच इंडिकेटर। इतना है आपके पोर्शन में, उसको कवर करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें से पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स। ओके, कॉन्सेप्चुअल भी है। हाँ, क्यों नहीं है? हाँ, चलिए लिखिए एसिड्स की डेफिनेशन। An acid is a substance acids acid is a substance which produces H plus ions in their aqueous solution. ओके, तो एसिड्स क्या हैं? जिनके अंदर H प्लस आयंस होते हैं एंड व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस। ओके, फॉर एग्जांपल HCl। HCl का जब एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो क्या होगा? इट स्प्लिट्स इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। सो एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन एसिड। ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड। वेरी गुड। सेकेंड है H2SO4। ओके, इनके जनरल नेम भी लिख लेना। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड द सेकेंड वन इज, ये सुना है? अरे हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इट splits into 2H plus ions and SO4 2 minus. Okay, two ions of H plus and a single ion of sulfate SO4 which carries 2 minus charge. Okay, and they combine together to neutralize each other. चलिए, तीसरा है नाइट्रिक एसिड। क्या है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला? HNO3 splits into H plus and NO3 minus. ओके, क्या? हाँ, तो ये तो फॉर्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। दिस इज नाइट्रिक एसिड, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। HNO3 इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, हाउ डज इट स्प्लिट इटसेल्फ, तो फिर हम कॉन्सेप्ट्स पे आ सकते हैं। मोर रिएक्टिव अभी आएंगे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस एसिड्स पे। ठीक है, ये हो गया। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो आपने क्या देखा कि ये जो सभी जो कंपाउंड्स थे, दे प्रोड्यूस H plus ions in their aqueous solution. Aqueous solution मतलब when they are dissolved in water, they produce these ions. So can you say acids conduct electricity also? Okay, electricity is due to the presence of ions. Okay, so whenever it splits into constituent ions, it can produce electricity. Okay, so acids conduct electricity. रुको, अभी प्रॉपर्टीज में लिखेंगे। ठीक है, अब डालो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ, डाल दिया। चलो, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी लिखो,
टेस्ट, कैसा टेस्ट आता है इसका? हाँ, सोर, सार बोलते हैं। हाँ ठीक है, चलो देख लेना प्रोनाउंसिएशन तो। ओके, दूसरा है आपने, हाँ आपने, सार ठीक है। आपने लिटमस पेपर सुना है? लिटमस पेपर क्या होता है? पेपर होता है, एक स्ट्रिप होती है, उसको डिप करेंगे एसिड्स में। सो नो, दैट इज pH indicator, that is another thing. But what is litmus paper? It simply changes its color. Okay, so if the litmus is initially blue, it will turn into red. Okay, acids turns blue litmus into red. Okay, ठीक है, ब्लू लिटमस इनटू रेड। तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है, वाई अब भी रीजन बताया मैंने, बिकॉज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन दे splits into their constituent ions, and ions ही तो चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। ओके, चलो फोर्थ है, reacts with bases to form salt and water. They reacts with bases to form salt and water. ओके, जब ये बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, हाँ लिख लीजिए, अभी लिखवाऊंगा अभी आगे भी। अब एक प्रॉपर्टी है कि व्हाट डू दे प्रोड्यूस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स? व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, दे प्रोड्यूस hydrogen gas. Okay, what? Hydrogen gas on reaction with metals, okay, ठीक है। अनमोल, जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड्स तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखो, evolve CO2 carbon dioxide. Okay, evolve carbon dioxide gas on reaction with metal carbonates, on reaction with metal carbonates. Okay, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? मेटल हमने देखा कौन कौन थे, सोडियम, पोटेशियम। ओके, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं जैसे Na2CO3, ओके, K2CO3, ये क्या होते हैं? कार्बोनेट्स ऑफ मेटल होते हैं। सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद दीज, ओके, इट प्रोड्यूसेस, कैसे होगा रिएक्शन? देखो ये क्या है? मेटल कार्बोनेट है और हमने HCl क्या देखा, सॉरी एसिड क्या देखा? HCl, ओके, या फिर H2SO4। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी और ये सोडियम क्या बनाएगा? बताओ। या फिर NaOH बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एक O यहां से ले लेगा और CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसमें लिखो अब एक प्रॉपर्टी और लिखो, विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स। क्या? कैन डोनेट प्रोटॉन्स। अब मुझे एक बात बताइए कि H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन प्लस चार्ज है उसमें, तो उसको प्रोटॉन बोल सकते हैं हम, प्लस चार्ज है ना। सो वही तो डोनेट कर रहा है, वो प्रोटॉन ही तो डोनेट कर रहा है। तो विच कैन डोनेट
प्रोटॉन्स इज नोन एज एसिड। चलो अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स पे। ये लिख लिया, ठीक है। Strong acids and weak acids. Okay. Weak acids. Strong acids क्या होंगे? Strong acids are the acid which completely ionizes in water, which completely ionizes in water. ओके okay? जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, आयंस में स्प्लिट होंगे, और ऐसे एसिड जो कंप्लीटली स्प्लिट हो जाते हैं, कोई भी आयन बचा हुआ नहीं रहता है, सारे स्प्लिट हो गए एकदम से, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द एसिड्स व्हिच कंप्लीटली आयनाइजेस इन वाटर, ओके, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जाम्पल है इसके HNO3, ओके, HCl H2SO4, HCl H2SO4, ठीक है। और वीक एसिड्स क्या होंगे? हाँ, विच पार्शियली, कंप्लीटली का उल्टा क्या होता है? पार्शियली आयनाइजेज, मतलब सारे आयंस नहीं स्प्लिट हुए, कुछ आयन स्प्लिट हुए फिर उसके बाद स्प्लिट होना बंद हो गए। सो दोज आर नोन एज वीक एसिड्स, ओके। इसमें एग्जांपल में है CH3COOH, H2CO3, okay, and HCOOH, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और ये कौन सा एसिड है? इसका नाम मैं बताऊंगा आपको, नहीं, ओके। तो वीक एसिड्स होंगे, एक समय तक वो स्प्लिट होंगे, उसके बाद स्प्लिट होना बंद हो जाएंगे, दोज आर वीक एसिड्स। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स पूरी कंप्लीटली आयनाइजेस इन वाटर। एक चीज और, द एसिड विच रैपिडली गिव्स अप H प्लस आयन, जितने जल्दी H प्लस आयन रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ओके। सो स्ट्रॉन्ग एसिड रैपिडली गिव्स अप, ये नाइट्रिक एसिड है, अभी तो पता था, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। थोड़ा सा टाइम टेकिंग, ओके। डू नॉट गिव अप H प्लस क्विकली। बस ये इंफॉर्मेटिव ही है थोड़ा सा, और अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आएगा, ओके। अब इसके बाद दो कैटेगरीज और हैं एसिड्स की, एक होते हैं हाइड्रा एसिड्स, एक होते हैं ऑक्सी एसिड्स, ओके। वो भी उसके नाम से ही सीधा पता चलता है, हाइड्रा एसिड मींस हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा विदाउट ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन नहीं होगा उसमें। और दूसरा है ऑक्सी एसिड्स, जिसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है। देखते हैं उसको भी, ये लिख लिया, ये हो गया। हम्म
चलो, हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। स्ट्रॉन्ग ही है। हम्म हम्म ठीक है, आप लोग लिख लेना। Forms by the combination of hydrogen and non-metals. Forms by the combination of hydrogen and non-metals. Non-metals, मुझे एक बात बताइए, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मैंने बताया था ना, विच आर टू द राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो राइट में कौन कौन रहते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल की तरफ ही होता है ना? तो वो सारे एक बार और देख लेना आप लोग, पीरियडिक टेबल में कौन कौन से राइट के साइड हैं। येलो से था ना उसका, येलो कलर से, तो वो देख लेना, तो वो नॉन मेटल्स में। सो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म हाइड्रा एसिड्स। इसके एग्जाम्पल हैं NH3, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, NH3। इसके बाद है HCl, HBr, HF, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, HCl, HBr, HI। ये देखो, ये जो ClBrI है ना, ये हैलोजेंस हैं। क्या है? हैलोजेंस। व्हाई आर दे कॉल्ड हैलोजेंस? हैलो मतलब होता है सॉल्ट एंड जीन मतलब होता है प्रोड्यूसर। ओके, सो हैलोजेंस मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जनरली कंबाइन विद other substances to form salts, so they are categorized as halogens। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में आते हैं। आप जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देखेंगे तो एक ही ग्रुप में आते हैं, 17th ग्रुप में। ओके, सो दीज आर हैलोजेंस। तो ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रा एसिड्स। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, अभी मैं बताऊंगा। अभी NH3 अमोनिया। हाँ, और मैं आपको बताऊंगा कि ये तीन जो दिख रहे हैं लास्ट में, HCl, HBr, HI, इन तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर कौन है और वीकर कौन है? ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट जो मैंने कल आपको बताया था ना, एटॉमिक साइज, उसके बेसिस पे इनका डिफरेंस बताऊंगा कि स्ट्रॉन्गर कौन है। H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, कंटेन ऑक्सीजन atom which is bonded to the hydrogen HBr है। हाँ वही, उसका नाम कुछ डिफरेंट सा होगा। हाँ हाँ, कुछ और होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, ऐसा कुछ होगा, मैं बता दूंगा आपको। कंटेन ऑक्सीजन एटम विच इज बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एंड ऑल्सो क्या? ऑल्सो क्यों, आपको छुट्टी चाहिए क्या? एट लीस्ट, ठीक है, वन ऑफ द अदर एलिमेंट्स। चलो, यहां देखो मैंने क्या लिखा है इस तरफ, ऑक्सी एसिड्स में क्या लिखा है। अब देखो, हाइड्रोजन भी होगा और क्या होगा? ऑक्सीजन भी होगा। मैंने क्या लिखा है देखो खुशी, contains oxygen atom which is bonded to the hydrogen and
ऑल्सो एटलीस्ट वन ऑफ द अदर एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एसिड्स जो जिनमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक और किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, दोज आर ऑक्सी एसिड्स। इसके एग्जाम्पल है HNO3। मैं बता रहा हूँ, H2SO4, HClO, HiO4, HClO4, ये तो नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये है हाइड्रोक्लोरेट। इसके नाम मैं आपको बता दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नेमिंग थोड़ी सी टेक्निकल रहती है। इसके नाम मैं आपको बता दूंगा, मुझे रिमाइंड करा देना। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। इतना सारा नहीं लिखना है आपको, आपको एक एक दो दो चीज़ें ही याद रखनी है, ठीक है? बहुत सारा लिखने के लिए नहीं आएगा आपको। देखो मेन आप याद कर लेना, सबसे पहला HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओके। उसके बाद है HNO3 है नाइट्रिक एसिड। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, ओके। उसके बाद तो फिर चलो, अब हमें पढ़ना है बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या? बेसिसिटी ऑफ एसिड। और एसिड की सॉरी, एसिड की होती है बेसिसिटी और बेसिस की होती है एसिडिटी, ओके। आप बोलेंगे ये उल्टा क्यों? ठीक है, एसिड की एसिडिटी होनी चाहिए थी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ उसकी एसिडिटी होनी थी, जितना एसिडिक है तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। बट टू द कन्वर्स ऑफ दैट, जिन्होंने भी नेमिंग की है उन्होंने क्या किया है कि एसिड जितने जल्दी ऑपोजिट बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। सो दैट इज नोन एज बेसिसिटी। सो नंबर ऑफ H प्लस आयंस available to be released in an acid is known as its basicity, okay। ध्यान रखना इस चीज को, उल्टा होता है एसिड की। चलो मैं बताता हूं, इसको रफ करके बताता हूं मैं। हाँ, हेडिंग तो डाल ही लो, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। चलो, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। लिखो इसमें, द नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस, रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस, H plus ions, okay, ions from an acid is called its basicity. From an acid is called its basicity, is called basicity of acid, of that acid, okay। सिंपल है, जितने भी रिमूवेबल आयंस होंगे उसके एक मॉलिक्यूल में, उसको उसकी बेसिसिटी बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है, अच्छा इसके तीन कैटेगरीज हैं। पहला है, अच्छा आपने ये वाली गिनती सीखी है क्या? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये सब। मोनो का मतलब होता है 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8। आगे मत पूछ, ठीक है। हाँ, तो मोनो बेसिक क्या होंगे? जिसमें एक ही H प्लस आयन होगा, ओके। सो ऐसे एग्जांपल्स क्या हैं? HCl, जब ये स्प्लिट होगा तो एक ही H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, ओके। एंड HNO3, these are monobasic acids, only one removable H plus, ओके। दूसरा है डाई बेसिक,
ओके। अब डाई बेसिक में क्या होगा, 2H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सो इसके हैं एग्जाम्पल, H2SO4, वेरी गुड, एंड H2CO3। इसका नाम क्या है, देखो दो होते हैं, एक कॉमन नेम होता है, एक टेक्निकल नेम होता है, ठीक है। दोनों नाम मैं आपको बता दूंगा, 2 रिमूवेबल, तीसरा है ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक में आपके आएंगे H3PO4, थ्री रिमूवेबल आयंस। इसका भी नाम क्या है, हाइड्रो एपॉक्सी, नहीं, पूछ लेंगे, ये तो आपने नोट कर लिए ना, अभी एक साथ इकट्ठा देख लेंगे, बुक में भी मिल जाएगा, मैं आपको देख देख के बता दूंगा। 3 रिमूवेबल H प्लस आयंस, ओके। चलो, मोनो, डाई, ट्राई, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिमूवेबल H प्लस आयंस। अब लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, आज का टॉपिक जल्दी फिनिश हो जाएगा क्योंकि बस यही लिखना है, थोड़ा सा समझने का भी है बट उतना ज़्यादा नहीं है, ओके। लिखो द एसिड विच गिव्स अप द H प्लस आयन, द एसिड्स which gives up acids which gives up H plus ion more quickly, हाँ, gives up, अच्छा ये STREANGTH है ना, स्ट्रेंथ, gives up H plus ions more quickly, ठीक है। मोर क्विकली, जितने जल्दी H प्लस आयन गिव अप कर देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मुझे एक बात बताओ कि HF और HCl, HBr एंड HI, अब आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि पीरियडिक टेबल में जो फ्लोरीन होता है F, वो सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे क्लोरीन होता है, उसके नीचे ब्रोमीन और फिर आयोडीन। मुझे ये अपने पास दो सिंबल होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, ओके। तो मैं यहाँ कौन सी सिंबल लगाऊं, ग्रेटर देन, वाई? मुझे तो बस दो के बीच में डिफरेंस बता दो। सो क्या होगा उससे, तो मास होने से क्या होगा, अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, atomic size increases, the nuclear charge increases, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है लेकिन आउटर मोस्ट शेल से उसकी डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाएगी, तो वीक हो जाएंगे फोर्सेस, खुशी, फोर्सेस वीक हो जाएंगे। अरे देखो, मान लो HF में ये न्यूक्लियस है, एक शेल ये है, एक शेल ये है, ठीक है। अभी ये दोनों पास में है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट कर रहा है, फिर एक और शेल आ गई। सो मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन करते हैं जब न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीमेंट में और साइज के इंक्रीमेंट में, तो भारी कौन रहता है, साइज, साइज इज मोर सिग्निफिकेंट, ओके। सो क्या होगा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीकर होता जाएगा, ओके, व्हेन वी मूव फ्रॉम
top to bottom, that is when atomic size increases that force decreases. अब मुझे एक बात बताओ कि ये इसमें फोर्स ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें और कम है, इसमें और कम है, तो ये हाइड्रोजन को इजीली गिव अप कर देगा, कर देगा, ठीक है ना। और इस केस में क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ये जो आयोडीन है इसका साइज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, चारों के कंपैरिजन में साइज बहुत बड़ा हो गया, हाइड्रोजन थोड़ा दूर हो गया तो इजीली गिव अप कर देगा। अब ये साइज छोटा है, हाइड्रोजन पास में है तो वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। सो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट इन केस ऑफ HI, ठीक है, HBr देन HCl देन HF, हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। तो HI ज्यादा एसिडिक होगा, HBr, HCl और फिर HF। देखो विनेगर होता है, ओके, विनेगर सुना है, ठीक है। साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनका भी मैं pH वैल्यू बताऊंगा कितना होता है। और एक और चीज, आपके स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, बिल्कुल बोल मत देना किसी से, नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड तो मिल्क में होता है, ओके, मिल्क इज एसिडिक, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना HCl, वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ओके। हाँ, उसी की एसिडिटी क्यों होती है, जब एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो एसिड क्यों रिलीज होता है, जब आप फूड इनटेक करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड आता है, ठीक है। अगर आपने खाना नहीं खाया है तो एसिड रिलीज होगा, और जब पेट में कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेगा, एसिड ऊपर आएगा, ठीक है, दैट क्रिएट्स एसिडिटी, ओके। तो फिर हम एंटासिड्स लेते हैं, एंटासिड्स मतलब जो न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को, और एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, बेसेस होते हैं, उनको हम लेते हैं और वो एसिड को शांत करते हैं, ठीक है, कि एसिडिटी खत्म हो जाओ भैया। तो ये चीज़ हो गई। अब लिखो, अब एसिड का सिलसिला खत्म, अब बेसिस लिखो, ठीक है। बस यूजेस रह जाएंगे, यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, मैं वो सबसे बाद में लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स को। एसिड्स की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने, विच प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस, ओके। और बेसिस क्या होंगे, नो, विच प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस, ओके। हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं ना, आपके टेस्ट बनाऊंगा मैं, हाँ तो रिवाइज करते रहना जो जो भी पढ़ रहे हैं। चलो बेसिस लिखो, ओके। लिखो द सब्सटेंसेस, अच्छा हाँ ठीक है, लिखो द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस the substances which produces OH minus ions in their aqueous solution, H minus ions in their aqueous solution are called as bases. ओके एग्जाम्पल में लिखेंगे NaOH, NaOH। जब NaOH ब्रेक होगा तो किस चीज में ब्रेक होगा, Na प्लस एंड OH माइनस आयंस। तो ये OH माइनस आयन रिलीज हो गया, सो सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज बेसिस विच प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ओके। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपको वैलेंसीज सिखाई हैं, मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन सिखाया है, CaOH2 क्यों बन रहा है, हाँ तो क्यों है दो,
कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, OH की होती है -1, तो पॉजिटिव माइनस अभी नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, तो ये क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस। ओके, हाँ, इतना आने लगा है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक रीज़न और बताइए कि OH की वैलेंसी -1 क्यों होती है। अभी तो हम सिंगल सिंगल एटम का पढ़ रहे थे, ऑक्सीजन अलग उसकी 2 होती है माइनस, हाइड्रोजन का अलग उसकी 1 होती है, अब ये एक साथ आ गए OH। देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी 2 वैलेंसी है, बट हाइड्रोजन तो इज इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, वो तो सिंगल ही बनाएगा, तो इसकी एक वैलेंसी जो है वो क्या, सेटिस्फाई नहीं हुई। ओके, इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई, इस वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट क्रिएट्स माइनस चार्ज ऑन द होल, है ना। OH जो पूरा है उस पर एक सिंगल माइनस चार्ज आ जाता है, और फिर ये OH जब Na से रिएक्ट करेगा तो NaOH बनाएगा। चलो, इसकी प्रॉपर्टीज लिखो। अरे, ये तो लिखा नहीं पूरा, Ca2 प्लस 2OH माइनस। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज देखो, for a single calcium ion there are 2 ions of hydroxide needed to neutralize it। ओके, कैल्शियम में कितना चार्ज रहता है 2+, बट हाइड्रोक्सिल आयन में एक ही माइनस चार्ज रहता है, तो 2 आयंस लगेंगे ना। सो OH माइनस, जब 2 आयंस आएंगे तभी Ca2+ को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, इस वजह से इट स्प्लिट्स इनटू 2 OH माइनस आयंस, और ये तो अकेला रहता है, ठीक है। लिखो प्रॉपर्टीज में, टेस्ट्स बिटर, ओके, turns red litmus into blue, turns red litmus into blue। हम्म हम्म लिटमस दोनों कलर के होते हैं, ब्लू भी होता है रेड भी होता है। हाँ, देखो, ब्लू लिटमस को एसिड में डिप करेंगे तो क्या होगा खुशी, ब्लू लिटमस को एसिड में डिप करेंगे तो रेड हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस को बेस में डिप करेंगे इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, बट रेड लिटमस को एसिड में करेंगे तो रिमेन्स अनचेंज्ड, और उसको बेस में करेंगे तो स्ट्रिप जैसी रहती है, उसको डाला तो रेड हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। ओके, थर्ड, their aqueous solution conducts electricity because of this release of OH minus ions, conduct electricity, aqueous solution लिख लेना। फोर्थ है reacts with acids to form salt and water। जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार, जो पढ़ा था वो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। करेंगे, एक साथ करेंगे। रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसमें एक चीज और लिखो, कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। सॉरी, एसिड्स क्या थे, विच कैन डोनेट प्रोटॉन। सो जो प्रोटॉन गिवर है वो एसिड है, और प्रोटॉन गेनर है वो क्या है, बेस है। ओके,
एंड विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन गिवर। ठीक है, ये बेसिस हैं। अब लिखो मतलब हेडिंग नहीं डालो, पॉइंट लिखो, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिस। अभी मैंने एसिड में क्या बताया था, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, सो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, लिखो इसको, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। हो गया। उसके एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में लिख लो NaOH, ओके, सॉरी NaOH नहीं, सोडियम 2O। कैसे बनेगा सोडियम ऑक्साइड, Na की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस होगा तो Na2O बनेगा। दूसरा होगा MgO, दोनों की 2 होती है, और जब सिमिलर वैलेंसी होती है तो दोनों कैंसल आउट कर देते हैं, लिखते नहीं हैं। ओके, तो MgO बन जाएगा, हाँ Al2O3 बनेगा। ठीक है, ये ऑक्साइड्स जो हैं मेटल्स के, दीज आर बेसिक इन नेचर। ओके, ठीक है। इसके बाद लिखो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। हाँ, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर एल्कलीज। एल्कलीज किसको बोलते हैं हम, वाटर सॉल्युबल बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज बोलेंगे। जैसे कि NaOH एंड KOH, ओके, these are soluble in water, so these are called as alkalis। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने क्या बोला, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर एल्कलीज, तो नेसेसरी नहीं है कि ऑल बेसिस आर एल्कलीज, ओके, बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस। अरे, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर एल्कलीज, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हैं तो वो क्या हैं, एल्कलीज हैं। सो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ओके, क्योंकि बेस से ही तो एल्कली बन रहा है। बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, क्योंकि सारे बेसिस वाटर में डिजोल्वेबल नहीं हैं। ओके, सारे बेसिस नहीं डिजोल्व होते हैं वाटर में, और जो होते हैं हम उनको एल्कली बोल देते हैं। तो क्या लिखोगे, ऑल एल्कलीज are soluble, sorry, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis। ठीक है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो जो सॉल्युबल है उनको हमने एल्कली बोल दिया। ठीक है, एल्कलीज आएंगे तो NaOH KOH लिख देना। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। चलो, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन होंगे, विच क्विकली गिव्स अप OH माइनस आयंस। ओके, क्विकली गिव्स अप OH minus ions। Do not give up OH minus ions quickly। इसमें है NaOH and KOH,
अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा व्हाट आर एल्कलीज, तो क्या बोलोगे? द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कलीज. Do not give up OH minus ion quickly, और इसके एग्जाम्पल है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड FeOH3 फेरस हाइड्रोक्साइड. ओके, चलो स्ट्रॉन्ग हो गए, वीक हो गए. इसके बाद आप लिखेंगे, सब कुछ तो समझते हुए ही चल रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस इंफॉर्मेटिव ही हैं एसिड्स होते क्या हैं. इसके बाद लिखो एसिडिटी ऑफ बेसिस. ओके, सो हाँ, नहीं बेसिसिटी ऑफ एसिड लिखा था ना. हाँ, तो अब लिखेंगे एसिडिटी ऑफ बेसिस. एसिडिटी, ठीक है. एसिडिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे बेस जो बेसेस जितने जल्दी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेंगे वो उसकी एसिडिटी होगी. ओके, मुझे भी उल्टा लगता है कि ऐसा क्यों किया, बट उन्होंने ऐसा किया ही है तो क्या करेंगे सिस्टम. ओके, लिखो एसिडिटी ऑफ बेसिस. जब तक मैं रफ कर लेता हूं. द नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोक्सिल आयंस. हाइड्रोक्सिल कैसे लिखोगे? हाइड्रोक्सी और YL लगा देना. The number of removable hydroxyl ions hydroxyl XYL. okay, YL. हाइड्रोक्सिल आयन कौन है? OH माइनस. ओके, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं. ठीक है. सो रिमूव, अच्छा, मोनो एसिडिक होंगे, डाई एसिडिक होंगे और ट्राई एसिडिक होंगे. ठीक है, मोनो एसिडिक जिसमें 1 OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ओके. दूसरा होगा डाई एसिडिक, 2 OH माइनस आयन. ट्राई एसिडिक, ओके. इसके एग्जाम्पल लिख लो. मोनो एसिडिक में NaOH,